इजराइल ईरान युद्ध पर लेटेस्ट अपडेट जो आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चितकालीन समय के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अब यहाँ से ये माना जा रहा है कि एक बार जब इस तरीके का अनाउंसमेंट होता है तो शायद दोबारा जब भी इसकी डेडलाइन खत्म होगी तो वार उस तरीके की नहीं होगी जिस तरीके की स्टार्टिंग में थी। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तब इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहां से 22,200 के आसपास का बॉटम बनाने के बाद जैसे जैसे ये न्यूज़ आने लगी कि ट्रंप सीज फायर का अनाउंस कर देंगे और ईरान भी इस पर एग्री हो जाएगा, उसके बाद से मार्केट ने रिकवरी देना स्टार्ट कर दिया। और जब ये युद्ध चल रहा था तब लोगों को इस तरीके से पैनिक किया जा रहा था कि पता नहीं मार्केट कहाँ तक गिर जाएगा, क्या होगा। और हुआ क्या कि 22,200 के आसपास से मार्केट ने रिकवरी ली और आज की डेट में इंडेक्स लगभग 24,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब इंडेक्स और मार्केट उसी जोन पे वापस आने की अप्रोच लगा रहे हैं जिस जोन से ये डाउन साइड गए थे। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लोगों को पैनिक करके उनका नुकसान करवा दिया गया, उनका बहुत सारा लॉस बुक करवा दिया गया। यही एक कारण होता है कि इस मार्केट में पेशेंस बहुत रखना होता है। अब युद्ध के बाद मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट करेगा, सीज फायर के बाद क्या रिएक्ट करेगा, क्या मार्केट यहाँ से वापस लाइफ टाइम हाई पर जाएगा या फिर वापस नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। 2025 में इंडियन इंडेक्स ने 21,800 के आसपास का बॉटम बनाया था और वहां से वापस वो 26,400 के आसपास तक गया। उसके बाद फिर वहां से रिवर्स चलना स्टार्ट किया और इस वॉर के कारण ये 22,200 के आसपास का बॉटम बना के फिर से रिवर्स ले रहा है। इसका मतलब ये है कि अब बाजार फिर से लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए रेडी है। और जिस तरीके से इंडियन इंडेक्स लगभग 2 साल से डाउन ट्रेंड पे गिरा है, अगर वो सही तरीके से मूव करता है तब निश्चित तौर पर इंडियन इंडेक्स 30,000 तक भी जा सकता है। और जब ये बुल मार्केट आएगा तब सभी स्टॉक अप मूव करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बुल मार्केट में घोड़े और गधे सभी एक साथ दौड़ते हैं और होता ये है कि जब बुल मार्केट होता है तब जो स्टॉक खराब होते हैं कई बार वो घोड़ा बन जाते हैं और जो स्टॉक अच्छे हैं कई बार वो गधा बन जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है। जो भी आपके पास स्टॉक है, जब भी इस तरीके का पैनिक होता है वो आपको ऐड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, ना कि सेल करके मार्केट से एग्जिट होने। नमस्कार।